इन तस्वीरों में आप जिस अधूरे पुल को देख रहे हैं ये रेवाड़ी के भाड़ाबास रोड का फ्लाईओवर है जिसे 18 महीनों में पूरा किया जाना था, लेकिन आज लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। इसके चलते न केवल लोगों को परेशानी हो रही बल्कि यहाँ के दुकानदारों का काम भी ठप हो गया है। लोगों की समस्या सुनने पहुंचे भाजपा नेता पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने इसके लिए दोषी ठहराया केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल को। कहा, भले ही मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन सच्चाई का साथ देना मेरा धर्म है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अंडरपास का काम भी अधूरा पड़ा है और लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के समय पर न बनने से लगभग 35 गाँवों को परेशानी झेलनी पड़ी है, बल्कि पुल के साथ बनी दुकानों का काम भी ठप हो गया है। लोगों की रोजी रोटी छिन गई। कॉलोनी वासियों ने भाजपा नेता पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जनता से मिले और उनके दर्द को जाना। सतीश यादव ने काम में देरी के लिए केंद्र सरकार भाजपा में बैठे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व हरियाणा सरकार में बैठे डॉक्टर बनवारी लाल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मीडिया के माध्यम से उनको क्या संदेश दिया, आप स्वयं सुने और सरकार भी सुने। जसवीर जी और मनोज भाई गए थे और ऐसा नहीं है कि इनके जाने से मुझे इस परेशानी का पता है। कई साल से मुझे पता है कि इस परेशानी है, क्या ड्राइंग बनी, क्या चेंज हो रही है और आज चलो ये जैसा बना है मेरे हिसाब से तो गलत बना है। मुझे मानने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। यहाँ अंडरपास बनना चाहिए था, ये बाईपास आगे से नहीं तो NH 11 से हमारा काम हो रहा था। आज न केवल इस भाड़ाबास हंसनगर के लोग, न केवल परशुराम कॉलोनी के लोग, आप जब शाजापुर बॉर्डर तक जाओगे तो अनेक गांवों के हजारों लोग इससे परेशान हैं और मेरे जैसे व्यक्ति को भी कभी आपके पास ही आना पड़ता है, कभी रामपुरा में से आना पड़ता है, कभी बिठौना से आना पड़ता है। और अब ये रोड बन गया NH 11 तो अब इससे आया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात 200-250 के लगभग यहाँ दुकानें हैं। मेरा कभी यहाँ जिला परिषद का ऑफिस रहा तो मैं यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन के तौर पर बहुत साल रह के गया हूँ, 5 साल। तो ये जो दुकानों का जो व्यापार, रोजगार खत्म हो गया और जो परेशानी निरंतर जारी है, इन सब हुक्मरानों को पता है। आज बेशक मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मुझे मानने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है और जिसके साथ बीतती है वही जानता है। आज मेरे पैर में जरा सी मोच है तो इस दर्द का एहसास मुझे ही है कि क्या दर्द है। तो जब मैं अपने इस मोच का दर्द सहने में मुझे ऐसी नहीं पीड़ा हो रही है, तो आपके साथ जो ये दुकानों जो भाइयों के साथ जिनका रोजगार छिन गया, जिनको जो आने जाने में परेशानी, वो आप ही उस बात को भली भांति समझ सकते हैं, दूसरा व्यक्ति भी शायद समझ पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप भाजपा में हैं, आप दोष किसको दे रहे हैं? अभी दरी पे बैठे बैठे आप बता रहे थे लोगों को कि भाई मेरी सरकार का दोष है, हमारी सरकार का दोष है, तो हम बोलेंगे। तो आप बिल्कुल जो धीमी गति से काम चल रहा है या रास्ता नहीं बना है, आखिर दोषी कौन है? निश्चित तौर पे हमारी सरकार दोषी है, सिस्टम दोषी है। मैं इस बात को इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर इनकार मैं यहाँ मुझे आना ही नहीं था, फिर अगर मैं इस बात से डरता तो मैं आज यहाँ लोगों के बीच में आके खड़ा नहीं होता। सतीश यादव इस रेवाड़ी पे क्या राजनीति, क्या खुद को भी कुर्बान कर देगा, लेकिन जो सच है वो कहूँगा और सच का कोई विकल्प नहीं है। देर हो सकती है उसमें, लेकिन अंधेर नहीं है। सर, आप 12 फुट के रास्ते की बात कर रहे हैं। अगर आप 12 फुट का यहाँ पर रास्ता छोड़ा जाएगा तो निश्चित रूप से दुकानें और मकाने हैं, इनका भी नुकसान होगा। नहीं, यहाँ की नहीं, आगे जो है ना वो रास्ता जहाँ है वो आगे है। वो आप उसमें वो कोई परेशानी, दुकानों की परेशानी नहीं, आपको दिखाएंगे, वो दिखा देंगे आप। वो 4 फुट 5 फुट का रास्ता है, वो खुद कह रहे हैं। वो कोई लोग मना नहीं कर रहे उस बात पे। रास्ता देने के लिए हर आदमी तैयार है। मतलब ये इनका सबका खुद की कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। लोग स्वयं कह रहे तोड़ दो, वो कह रहे हैं कि हमारी दुकान तोड़ दे दो। वो कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी दुकान के आगे भी खड़े कैसे, सामान भी कैसे बेच पाएंगे, क्या कर पाएंगे, उनका होगा ही नहीं कोई। जिस मकसद के लिए ये बाईपास या जिसको आप आरोपी कहो, वो मकसद भी मेरी नजर में कहीं पूरा नजर होता नहीं आता कि शहर में ये ट्रैफिक कहाँ जाएगा। ये सारा राजमंडी के पीछे उतरेगा ट्रैफिक और जाके जाएगा ये महाराणा प्रताप चौक, वहां से राजेश पायलट चौक, पूरे शहर को डिस्टर्ब करता हुआ निकलेगा। तो जो मकसद था वो फेल हो गया। यहाँ तो आरोपी था कि यहाँ की ये जो गांव के लोग हैं वो छोटी गाड़ियों से निकल जाए, बड़ा जो ट्रैफिक है वो निकले बाईपास या फिर NH 11 से या बाईपास से। तो जिस मकसद के लिए बनाया था वो तो गौण हो गया और हमारे को ये परेशानी बहुत बड़ी हो गई। तो आज मैं अपनी सरकार को भी मीडिया के माध्यम से चेताना चाहता हूँ कि चुनाव का समय है
और प्रजातंत्र में अगर सबसे बड़ी किसी के पास ताकत है तो वो ताकत है जनता के पास। और आप इन लोगों को परेशान कर रहे हो तो हमारे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये अपील करता हूं अपनी सरकार से भी, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे यहाँ से ही है, भाई डॉक्टर बनवारी लाल जी, आज वो हमारे यहाँ से पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है। तो ये स्टेट का है, ये नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे है, नेशनल स्टेट हाईवे है। और रेलवे का चलो आगे देखिए, वो उसका भी वो सेंटर का मसला है, उसकी बात करेंगे। तो भाई बनवारी लाल जी सौभाग्य से यहाँ मंत्री है, उनकी भी नैतिक जिम्मेवारी बढ़ती है कि इसको फटाफट इस काम को, उनके भी अनेक काम, अगर हम चुनाव की राजनीति की बात करें तो भाड़ावास यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से 500 मीटर दूर से जाटोवास गांव से हल्का बावर शुरू हो जाता है, और उनके हल्के के लोग परेशान हैं, और अनेक लोग यहाँ बावड़ हल्के के भी खड़े हैं, अनेक लोग खड़े हैं। तो उन सबकी परेशानी को समझे और इस पे कार्रवाई हो। और माननीय मुख्यमंत्री भी आ रहे 11 तारीख को, यहाँ एक मैराथन का प्रोग्राम, तो देखते हैं उसमें किस तरह से समय मिलता है मिलने का, और अपना ज्ञापन तैयार रखना, उनको देने का प्रयास करेंगे, देंगे। और आप सबको वहाँ आके देखते हैं उसका क्या कैसे बनेगा, डिप्टी कमिश्नर साहब से, सीएम साहब से कैसे उसका समय मिलता है, यहाँ मिलेगा तो चंडीगढ़ मिलेगा। ये बात करके अपनी आवाज उठाएंगे, इसको काम को आवाज उठाते रहेंगे जब तक कहते हैं मामी दूध नहीं पिलाते जब तक बच्चा होता नहीं है। हम तो क्या कहेंगे, तो मतलब मैं खुद आपके बीच में बैठ के कह रहा हूँ, मैंने कल मनोज गोचर साहब को कहा भी था कि मुझे नहीं पता कि मैं वहां आऊंगा, मैं कोई राजनीतिक वोट नहीं आ रहा, ना मैं यहाँ पे वोट की लड़ाई करने आ रहा, आप बुलारे में आऊंगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी उसको खुद कैसे इसकी पार पड़ेगी, क्योंकि सबको दिख रहा है। हमारे बड़े भाई सांसद यहीं से हैं, पड़ोस से हैं, यहाँ से 500 मीटर दूरी उनका घर है। अगर उनको नहीं दिख रहा तो किसको दिखेगा? हमारे यहाँ से डॉक्टर बनवारी लाल यहीं से, और सौभाग्य से दोनों मंत्री। तो ये अगर उनको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अब वो कौन सा मैं चश्मा। आप यहाँ पर आए, क्या कहना चाहते? मेरे से कल जो है यहाँ के प्रधान जी और हमारे छोटे भाई हैं मनोज गर्ग जी, और अनेक दिनों से यहाँ से लोग कह रहे थे कि एक बार वहाँ आके देखो कि हालात क्या है। हालांकि मुझे बिना आए भी यहाँ के सारे हालात पता है, मैं यहीं इनके बीच में रहता हूँ। मुझे भी यहाँ आना पड़ा तो कभी तो या तो मैं रामपुरा से होके आया या वाया बिठवाना होके आया। और आप यहाँ की हालात देख सकते हैं, आप खुद भी अपने कैमरे मार के देखेंगे कि अनेक लोगों का रोजगार पिछले 3-4 साल से बंद हो गया, सैकड़ों घरों के चूल्हे बंद हैं, और आने जाने में 6 फुट का आगे रास्ता छोड़ दिया, यहाँ भी और उधर भी। अगर आप उधर जाओगे अनाज मंडी के बैक में भी, वहाँ भी यही स्थिति है। तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे कोई सरकार हो, वो हमारे द्वारा चुनी हुई है, और जो यहाँ के प्रशासनिक ओहदेदार है वो भी हमारी टैक्स पेयर से उनका काम चलता है, हमारे लिए उनकी ड्यूटी है। तो यहाँ इनकी जो न्यायोचित मांग है, कुछ नहीं मांग रहे, ये मांग रहे कि हमारे को रास्ता एक तो 12 फुट का इतना दे दिया जाए, कोई गाड़ी आ जाए, कोई परमात्मा ना करे जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, तो उनको ठीक ढंग से 4 लोग कंधे पे उठा के ले जा सके। और ये जो काम, अब जैसे आज मैं आया हूँ, एक ये डंपर आ गया, ये चाहे आप इन लोगों से पता करना, एक बार आएगा 1 महीने फिर काम बंद होगा। इसकी निरंतर गति प्रदान करके इसको 4 साल का अरसा हो गया, लगभग हो जाएगा कंप्लीट, 3 से ज़्यादा हो लिया, और 4 साल का अरसा हो गया। 4 साल में भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। अनेक पुल और हाईवे फटाफट बन जाते हैं। हमारे पता नहीं इस रेवाड़ी का क्या भाग्य है कि लोग कहाँ जाएं, कहाँ रोएं। मुझे अपने बड़े भाई राव इंद्रजीत सिंह से भी आपके माध्यम से कहना है कि आपका घर बहुत पड़ोस में बहुत नज़दीक है, आप कम से कम यहाँ से हमारे 6ठी बार सांसद बने हैं और इन लोगों ने बनाए, तो इनकी तकलीफ़ को आप समझिए डॉक्टर बनवारी लाल जी। आप यहाँ से मिनिस्टर हैं पीडब्ल्यूडी के, सौभाग्य से आपको मंत्रालय मिला है। आपके भी 35 के लगभग यहाँ गांव लगते हैं, और यहाँ से आधा किलोमीटर दूर से आपका जाटोवास गांव जो है वो बावड़ क्षेत्र में लगता है, वो भी आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपकी भी और हम सब की और वोट की भी लड़ाई नहीं है, लड़ाई ये है कि लोगों के जीवन पे आन पड़ी। तो ये जो परेशानी है इसको समझे और सरकार भी समझे। चाहे बेशक आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई अहदेदार भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपनी सरकार को भी ये चेता रहा हूँ, अगर यहाँ लोगों की आपने नहीं सुनी तो आने वाले समय में कोई हमारे जैसा जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसको तकलीफ हो सकती है, पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो सीएम साहब भी आ रहे हैं 11 को, आपका ये जब ये मैसेज चलेगा तो कहीं ना कहीं उनके नोटिस में आएगी। और इस पर कुछ नहीं मांग रहे, कह रहे इसको कंप्लीट करा दो। जो अधिकार भी है, जो ठेकेदारों को कहे जो यहाँ काम कर रहे हैं कि इसको तुरंत करें। एक कंप्लीट तौर भी कराया। मैं आज यहाँ से एक और बात कहना चाहूँगा। एक व्यक्ति ने 2009 से जब हमारे मंत्री महोदय थे बड़े भाई, तो उन्होंने भी एक वो बाईपास वो बनवाया है,
तो वो तो ऐसा बना दिया कि वहाँ मैं कहूँ जिन लोगों ने वो बनाया वो मौत के सौदागर है। अनेक मौतें वहाँ निरंतर हो रही है, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, और किस तरह से अपने परिवार की ज़मीन बचाने के लिए जो उन्होंने